हाय फ्रेंड्स, सिन्हा स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित पीजी फोर्थ सेमेस्टर सेशन 2022 से 24 इतिहास विषय का क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो यह सेमेस्टर 4 का इतिहास विषय का पहला क्वेश्चन पेपर है, जिसका नाम है ट्राइबल मूवमेंट। तो आइए देखते हैं। और आपको बता दें कि इतिहास विषय का सेमेस्टर 4 का सेशन 2020 और सेशन 2021 से 23 का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए आइए इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। सबसे पहला है पार्ट ए। तो पार्ट ए में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है और प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यात्रा भगत का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म है वह झारखंड के चिंगरी में हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। और आपको बता दें कि ये यात्रा भगत कौन थे। तो झारखंड में ताना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता थे और ताना भगत आंदोलन की शुरुआत यात्रा भगत और तुरिया भगत के द्वारा किया गया था। और यह आंदोलन का शुरुआत अप्रैल 1914 में हुआ था और यह 1920 में समाप्त हो गया था। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी है, कौन सा जनजाति समूह मारंग ब्रू की पूजा करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आपको ये बता दें कि मारंग ब्रू जो थे वह संथाल, भूमिज, हो और मुंडा जनजातियों के सर्वोच्च देवता थे। ठीक है, तो यहाँ पे संथाल दिया गया है, तो इसका सही आंसर संथाल हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सी है, अनरेस्ट इग्नोरट द ब्रिटिश रूल नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 के दत्त। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और इसके साथ ही आपको बता दें कि एक किताब ये भी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसके लेखक कौन थे। तो इसके लेखक थे दादा भाई नौरोजी। ये क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है। और दादा भाई नौरोजी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और यह दादा भाई नौरोजी जो थे वो ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। और यह 3 बार कांग्रेस के अध्यक्षता किए भी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे धरती आबा कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जी को धरती आबा भी कहा जाता है। और इनका जन्म जो है वह 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था। तो यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि बिरसा मुंडा जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म है वह झारखंड के उलिहाती गांव में हुआ था। और इनके जन्मदिन को 15 नवंबर को ही जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ही झारखंड राज्य का बिहार राज्य से अलग होकर स्थापना किया गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ई है, कौन सा जनजाति समूह ताना भगत आंदोलन से संबंधित है। तो ताना भगत आंदोलन से कौन से जनजाति संबंधित थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 उरांव जनजाति जो थे वो ताना भगत आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, अभी ऊपर हमने जाना कि ताना भगत आंदोलन को यात्रा भगत तथा तुरिया भगत के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लाइफ एंड टाइम्स ऑफ बिरसा मुंडा किसने लिखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 क्या है, SP सिन्हा। इनका पूरा नाम है सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जी, आदिवासी महासभा का नेता कौन था। आदिवासी महासभा का नेता कौन था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा 1 जयपाल सिंह। जयपाल सिंह जो थे वो मुंडा जनजाति से संबंधित थे। ठीक है, और ये जो है आदिवासी महासभा, इसका गठन जो है 1938 में हुआ था। और ये जो जयपाल सिंह जो थे वो भारतीय संविधान सभा के लिए बिहार से चुने गए थे। ये भारतीय संविधान सभा जो था उसमें ये चुने भी गए थे जयपाल सिंह, और इनका चुनाव बिहार से किया गया था। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एच। क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 3। 1908 में पारित हुआ था। और इस अधिनियम में क्या कहा गया था? इस अधिनियम के द्वारा गैर आदिवासियों को आदिवासी भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगा दिया गया और मालिकों के मालिकाना अधिकार की रक्षा की गई। यही अधिनियम था, ये छोटा काश्तकारी अधिनियम। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड आंदोलन से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा, झारखंड आंदोलन से संबंधित नहीं थे कह रहा है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि झारखंड आंदोलन से संबंधित कौन कौन थे। तो झारखंड आंदोलन जो शुरुआत हुआ था वो 1952 में शुरुआत हुआ था और इसका पहली बार जो मांग उठाए थे वह जयपाल सिंह जी ही उठाए थे। और इसके प्रमुख नेता कौन कौन थे? इसके प्रमुख नेता जयपाल सिंह थे, N.E. हारो थे, विनोद बिहारी महतो थे, शिबू सोरेन जी थे इसके नेता, A.K. राय थे, निर्मल महतो जी थे इसके नेता, प्रमुख नेता, बागोई सुब्रोई थे, लाला रणविजय नाथ सहदेव जी थे, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी थे, B.P. केसरी थे। तो रामदयाल मुंडा जी थे। और इसमें सवाल कह रहा है कौन झारखंड आंदोलन के से संबंधित नहीं थे। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह आंसर हो जाएगा 3, प्रेम साय सिंह। यह झारखंड आंदोलन से संबंधित नहीं थे, बाकी सभी लोग संबंधित थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान संथाल विद्रोह से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि संथाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था। तो संथाल विद्रोह जो है वह 1855 से शुरू हुआ और 1856 तक समाप्त हो गया था। और इसका संथाल विद्रोह का जो शुरुआत किए थे, इसका नेतृत्व जो किए थे वह सिद्धू कानू के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। और इसके प्रमुख नेता थे सिद्धू कानू चांद भैरव। ये 4 भाई थे, इसके प्रमुख नेता थे ये चारों भाई। और यह इसमें क्या था कि ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता एंड जमींदारों दोनों के खिलाफ किया गया यह एक विद्रोह था, संथाल विद्रोह। ठीक है, और संथाल विद्रोह से संबंधित प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से था? तो इसका प्रमुख क्षेत्र था साहिबगंज था, गोड्डा था, दुमका था, देवघर, पाकुड़, जायतारा, राजमहल की पहाड़ी, ये सब संबंधित था। और जिसमें कह रहा है कि कौन संबंधित नहीं था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पलामू। पलामू जो था इससे संबंधित स्थान नहीं था। और साथ ही भागलपुर से जो राजमहल के क्षेत्र था उसको दामन एक कोह कहा जाता था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पार्ट बी है। तो पार्ट बी में लघु क्वेश्चन दिए गए हैं और प्रत्येक लघु क्वेश्चन जो है वह 5 नंबर का है। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है देखते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। यहाँ पे लिख रहा है निम्नलिखित शीर्षकों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो केवल 4 को शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है और प्रत्येक शॉर्ट क्वेश्चन 5 नंबर का है और ये 20 नंबर का है टोटल। तो आइए देखते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह में बुधो भगत की भूमिका। तो कोल विद्रोह में बुधो भगत की क्या भूमिका थी, इसे संक्षेप में लिख देना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन में यात्रा भगत का योगदान। तो ताना भगत आंदोलन में यात्रा भगत जी का क्या योगदान था, इसे संक्षेप में लिख देना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य निर्माण में झारखंड मुक्ति मोर्चा की भूमिका। ठीक है, उसके बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, जनजातीय आंदोलन में बिरसा मुंडा की भूमिका। और लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, संथाल हुल में सिद्धू कानू का योगदान। आगे क्या है? अगला है पार्ट सी। तो पार्ट सी जो है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें जो है 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रत्येक लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर का है और इनमें से केवल 3 लॉन्ग क्वेश्चन को ही बनाना है। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन के कारणों एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो इसे विस्तार पूर्वक लिख देना है। उसके बाद दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वह है, जनजातीय जीवन में ब्रिटिश हस्तक्षेप के प्रभावों की विवेचना करें। उसके बाद अगला लॉन्ग क्वेश्चन है, कोल विद्रोह के प्रकृति एवं कारणों का मूल्यांकन करें। इसके बाद अगला लॉन्ग क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के कारणों पर प्रकाश डालें। और लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है, झारखंड आंदोलन की पृष्ठभूमि की विवेचना करें।
ये सभी क्वेश्चन का तैयारी करने के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर और भी क्वेश्चन जो हैं 2020 के क्वेश्चन और सेशन 2021 से 23 के क्वेश्चन जो कि डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, आप उसका तैयारी कर लेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप अपने किसी भी पीजी वाले ग्रुप में इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिल सके। चलिए, धन्यवाद।